वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, जिससे कि यह स्टोरी अच्छे से क्लियर हो। मेरे समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक्स, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरे समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाला को आंखों के इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह अपने आंखों से खा चुके होते। कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, क्या करना चाहिए? इसमें इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिसमें यह आदमी हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले से मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। जी बेचेंगे? 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाला तो चुप रह। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बात क्या है, कुछ बताओ भी। अब यह एक ऐतिहासिक लोटा जाना पड़ता है। जाना क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान। यह बात है? जी जनाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से बाजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया है। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजिशियन वाले को पता चलेगा तो वह पैसा देकर खरीद ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़े के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान पर पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। जरूर हक है। यह बताएं कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठे उसने आपके भूता किए या मेरे? आपके। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाओ, जो अधिक दे वह ले जाए। आप 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। आज ही मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाल झाऊ लाला के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं को लाशा उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रशंसा की ऊंची गिर गई। उसने झटपट लोटा लिए और बोले, अब मैं हंसते हुए अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी ओर रहती है।
गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ जागीरी अंडा ले गए थे। जागीरी अंडा? हाँ, जागीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। पर जागीरी अंडा क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जागीर का प्रेम कराया था। जागीर के पूछने पर मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जागीर दिलोजान से निछावर हो गए थे। उसी छत से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूले। उसके एक अंडे बड़े जतन से रखा छोड़ दिया। एक बिलोरा की हांडी में यह उसके सामने टंगा रहता है। बाद में वही अंडा जागीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पासा दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। यह बात है। हाँ, पर आप मेरे आगे टोंकी नहीं ले सकते हैं। मेरा अकबरी लोटा उनके जागीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाला को 500 रुपए देकर अपने राह ले ली। लाला झाऊ लाला का चेहरा इस समय देखते बनता था। जाना पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रशंसा से लहरा रहा था। उन्होंने पूछा बिलवासी जी से, मेरे लिए 250 रुपए घर से लेकर आए, आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपए गिनकर सहज लीजिए। लाला झाऊ लाला ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सीकरी निकाली जिसमें एक तली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस तली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जो के तो रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौट कर तली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।